तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और सचिन में हुई लड़ाई। सचिन ने इतना पीटा, सीमा हैदर हो गई बेहोश, घर वालों ने किया दावा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि योगी सरकार मुख्तार के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर बनाएगी गरीबों के लिए घर, योगी ने किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की समाजवादी पार्टी ने सीमा हैदर का नार्को टेस्ट कराने की मोदी सरकार से की मांग, कहा यह हो सकती है भारत के खिलाफ पाक की जासूस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि विपक्ष की बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, कहा नरेंद्र मोदी ने 9 साल में बेच डाले धरती, आकाश और पाताल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर जांच एजेंसियों के नहीं दे पा रही है ठीक से जवाब, सवालों से बचती हुई आ रही है नजर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि 5 गुनी रफ्तार से बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण कर रहा है चीन। 5 सालों में ड्रैगन के पास होंगे 1000 खतरनाक हथियार, भारत की बड़ी चिंता। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और सचिन में हुई लड़ाई। सीमा हैदर को मार मार कर सचिन ने किया बेहोश। जय दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि 1.5 महीने से पुलिस से छुपकर रह रही सीमा हैदर पर अब मकान मालिक ने दावा किया है। दरअसल आपको बता दें कि जिस किराए के मकान में सीमा हैदर और सचिन रह रहे थे, उस मकान के मालिक ने आज पुलिस को बड़ी जानकारी दी है। मकान मालिक ने बताया है कि सीमा हैदर और सचिन एक साथ दोनों ही मेरे ही घर में 2500 रुपए प्रति महीने के किराए पर रहते थे। एक दिन सीमा हैदर और सचिन के बीच लड़ाई हुई थी और सचिन ने सीमा हैदर को बुरी तरह से पीटा था, जिसके बाद उसके मुंह में से खून भी निकल आए थे। इसी की जानकारी अब पुलिस को दी गई है। वहीं आपको बता दें कि अब जासूस होने का शक और गहराने लगा है और सचिन मीणा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीमा हैदर और सचिन इन दोनों को ही गिरफ्तार करके यूपी एटीएस जेल भेज सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी सरकार मुख्तार के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर बनाएगी गरीबों के लिए फ्लैट। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इनामी बदमाशों और माफियाओं के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए फ्लैट बनाने की मुहिम उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तेज कर दी है। इसी क्रम में सूबे के सरकार ने बाहुबली अतीक अहमद के बाद अब माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के फ्लैट बनाने का ऐलान किया है। लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास के कुछ ही दूरी पर स्थित डालीबाग कॉलोनी के ग्राम समाज की भूमि पर अवैध तरीके से मुख्तार अंसारी और उनके बेटे का बंगला बना हुआ था। भाई आपको बता दें कि अब उनके बंगले को खसाकर यहां पर गरीबों के लिए घर बनाए जाएंगे। योगी सरकार ने इसका ऐलान कर दिया है। इससे पहले अतीक अहमद की जमीन पर भी ऐसा ही काम योगी सरकार ने किया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार से की मांग, सीमा हैदर का हो नार्को टेस्ट और उसके बच्चों का हो डीएनए टेस्ट। जय दोस्तों आपको बता दें कि अलीगढ़ में पूर्व सपा विधायक हाजी जमीर उल्लाह खान ने सीमा हैदर के नार्को टेस्ट और उसके बच्चों का डीएनए टेस्ट कराए जाने की केंद्र की मोदी सरकार से मांग की है। उनका कहना है कि सीमा देश के लिए खतरा हो सकती है। सपा नेता ने ये बातें आज ही कही हैं। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि सीमा हैदर पाकिस्तान के रास्ते नेपाल होते हुए भारत में अवैध रूप से रह रही थी और ये 5वीं पास है, लेकिन फिर भी ये इंग्लिश और हिंदी बहुत अच्छे तरीके से बोल रही है। इसलिए ये पाकिस्तानी जासूस हो सकती है, क्योंकि इसके पास से 4 मोबाइल और 2-3 सिम कार्ड मिले हैं और इसने भारत की सीमा में घुसने से पहले अपने मोबाइलों को तोड़ दिया था और सिम कार्डों को भी खत्म करने की कोशिश की थी। अब समाजवादी पार्टी ने कहा है कि सीमा हैदर अपने राज नहीं उगल लिए, इसलिए इसका नार्को टेस्ट हो। नार्को टेस्ट जब इसका होगा तब ये सारी सच्चाई बता देगी कि इसको किसने भेजा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नरेंद्र मोदी ने 9 साल में बेच डाले धरती, आकाश और पाताल। विपक्ष की बैठक के बाद केजरीवाल का हमला। जय दोस्तों आपको बता दें कि विपक्षी दलों की बेंगलुरु में बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 9 साल पहले मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे, उनके पास मौका था खुद को साबित करने का, कुछ अच्छा काम करने का, लेकिन उन्होंने कुछ भी ठीक नहीं किया। केजरीवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कुछ भी अच्छा करने के बजाय धरती के साथ आकाश और पाताल भी बेच डाले। सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, बात चाहे रेलवे की हो या फिर एयरपोर्ट की, हर चीज को सरकार बेचती जा रही है। दिल्ली के सीएम का कहना था कि 4-5 साल पहले अगर आप रेलवे के 2nd क्लास कंपार्टमेंट में यात्रा करते थे तो आपको सहूलियत होती थी, लेकिन आज आप उसी कोच में जाकर देखिए, एसी कोच में, उसी कोच में जाकर देखिए, आपको हालात का पता चल जाएगा। उनका कहना था कि रेलवे भारत की शांति, आज आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। मोदी सरकार को पता नहीं है कि रेलवे कैसे चलाई जाती है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर जांच एजेंसियों के सवालों का नहीं दे पा रही है ठीक से जवाब। पासपोर्ट में उम्र दिखाई है 21 साल। जय दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के सवालों में बुरी तरह से फंसती जा रही है और एजेंसियों के सवालों का ठीक तरीके से वो जवाब नहीं दे पा रही है। उसने 10-15 लाइन रट रखी हैं, उन्हीं लाइनों को वो बार बार बोलती रहती है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान से दुबई जाने और फिर नेपाल के रास्ते भारत में आने को लेकर किए गए दावों की पोल पूछताछ में उसकी खुल रही है। एटीएस की पूछताछ के बाद मंगलवार को उससे आईबी और राक के अधिकारियों ने पाकिस्तानी सेना में तैनात परिजनों के बारे में सवाल किए तो वह घबराकर बार बार अपना बयान बदलने लगी। सीमा हैदर के नोएडा स्थित रबूपुरा गांव तक पहुंचने में किन किन लोगों ने मदद की, इसे लेकर वह सही जवाब नहीं दे रही है। उसके पास मिले मोबाइल का डाटा भी नष्ट होने के प्रमाण मिले हैं, जिसके बाद उसे रिट्रीव करने के प्रयास जारी हैं। वहीं उसके 2 पासपोर्ट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। उसके एक पासपोर्ट में उसकी जन्म तिथि के मुताबिक 21 वर्ष की उम्र होने का पता चलता है, जिससे अधिकारी भी हैरान है। तो ये वहीं आशंका जताई कि सीमा हैदर किसी सुनियोजित योजना के तहत ही भारत भेजी गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ओटीटी पर अश्लीलता और गाली गलौज होगी बंद, सरकार ने किया बड़ा काम। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ सालों में ओटीटी प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं, जहां मनोरंजन के लिए कंटेंट की कोई कमी नहीं है। आए दिन नई नई वेब सीरीज और फिल्में रिलीज होती रहती हैं, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म के कंटेंट सेंसर बोर्ड के दायरे में नहीं आते, जिसकी वजह से कई सीरीज फिल्मों में वल्गैरिटी और गाली गलौज देखने को मिलती है। समय समय पर यह मांग उठती रहती है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लगाम लगे। इसे लेकर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने तमाम बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म के रिप्रेजेंटेटिव के साथ बैठक की और इस बात पर जोर दिया कि वल्गैरिटी पर लगाम लगे। यानी अब जो ओटीटी पर फिल्में रिलीज हो रही हैं, जो वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं, उनमें गाली गलौज और अश्लीलता नहीं फैलाई जा सकेगी, क्योंकि इस तरह के कंटेंट लगातार ओटीटी पर भरमार है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 5 गुनी रफ्तार से बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण कर रहा है चीन। 5 सालों में ड्रैगन के पास होंगे 1000 खतरनाक हथियार। जय दोस्तों आपको बता दें कि चीन ने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों का विस्तार 5 गुना बढ़ा दिया है। अमेरिका के एक शोधकर्ता ने इसका खुलासा किया है, जिससे पूरी दुनिया हैरान हो गई है। हालांकि चीन द्वारा अचानक तेजी से घातक मिसाइल निर्माण के पीछे के क्या कारण है, इसकी वजह अभी तक नहीं बताई गई है। आपको बता दें कि चीन लगातार 8 वर्षों से अपना रक्षा बजट बढ़ाता जा रहा है। साल 2023 में फिर से उसने अपने रक्षा बजट में 7.2% का इजाफा किया। इस बार चीन का रक्षा बजट 18.36 लाख करोड़ रुपए का था। ये भारत के रक्षा बजट से करीब 3 गुना बड़ा है। वहीं आपको बता दें कि खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की 5 गुनी रफ्तार से बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण चीन कर रहा है और 5 सालों में ड्रैगन के पास 1000 से ज्यादा खतरनाक हथियार आने वाले दिनों में होंगे, जिससे मोदी सरकार सहित अमेरिका की भी चिंता बढ़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पति ने कह दिया ज्योति मौर्य तो हो गया बवाल, पत्नी ने किया मुकदमा, लपेटे में जेठ भी आए। जय दोस्तों आपको बता दें कि एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर अयोध्या में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ पर एक पत्नी ने अपने पति और अपने जेठ पर ज्योति मौर्य कहने पर तिलमिलाई पत्नी ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। एफआईआर के मुताबिक पत्नी का आरोप है कि उसके पति और उसके जेठ ने उसे ज्योति मौर्य कहकर संबोधित किया, जो बात उसे नागवार गुजरी। इसको लेकर पीड़ित ने नगर कोतवाली में अपने पति, जेठ और उसके कुछ साथियों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है। सोशल मीडिया में जेठ के साथ तू मैं का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। मामला अयोध्या जनपद के ग्राम बरई पारा थाना महाराजगंज क्षेत्र का है। यहाँ की रहने वाली निशा प्रजापति का विवाह 2019 में अनूप प्रजापति के साथ सामूहिक विवाह योजना के तहत संपन्न हुआ था। विवाह के एक साल बाद निशा अपने ससुराल में रह रही है। इसी अनबन के बीच उसने इस तरह की भाषा बोली, जिसके बाद उसने मुकदमा दर्ज करवा दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 2024 के चुनाव के लिए दिल्ली में बनेगा विपक्ष का सचिवालय, मुंबई में होगी अगली मीटिंग। जय दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया विपक्षी दलों के नए गठबंधन का यही नाम रखा गया है। बेंगलुरु में 26 विपक्षी दल एक साथ जुटे और 2024 के लिए नया गठबंधन बनाया। इसके बाद सभी मंचों ने एक मंच पर आकर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने इस गठबंधन के नाम की औपचारिक घोषणा की। उन्होंने बताया कि सभी दलों ने इंडिया नाम पर सहमति जताई है। इसके बाद खड़गे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज की बैठक को सफल बताते हुए कहा कि अगले चरण की बैठक मुंबई में होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में एक सचिवालय बनाया जाएगा। खड़गे ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रही है। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष के
इंडिया गठबंधन से बीजेपी भी घबराई हुई है और बीजेपी ने मीटिंग करके अपने जो विपक्ष की पार्टियां थी उनके अपने कब्जे में किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।